पहला क्वेश्चन देखिए, 25 और 187 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन समझाऊंगा, जिसे समझने के बाद आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। देखिए जैसे है पहला, देखिए 10 से 20 तक। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, तक। 10 से 20 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। और दूसरे वाले में लिखा गया है 10 और 20 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। तो पहला वाला देखिए 10 से 20 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो 20 है इसमें एक जोड़ देना है, क्या आएगा 21। 21 में से 10 घटा देना है, आपका क्या आ जाएगा 11। 10 से 20 तक कुल कितनी संख्याएं हैं 11। अगर पूछा जाएगा 10 और 20 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं, तब आप लोगों को एक इसमें जोड़ना है, ठीक है। तो अब घटा देना है 20 माइनस 11, अब कितना आएगा 9, ठीक है। तो 10 और 20 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं 9। अगर पूछा जाएगा 10 से 20 तक कुल कितनी संख्याएं हैं तो 11। तो अब आ जाइए क्वेश्चन पे। अब इसमें पूछा गया है 25 और 187 के बीच में, तो आप लोगों को कहाँ पे 1 जोड़ना है, इसमें 1 जोड़ना है, ठीक है। तो आप घटा दीजिए 187 में से 26, क्या आ जाएगा आपका 1, 8 में से 2 जाएगा 6, 161 आएगा आपका आंसर, ठीक है। 25 और 187 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं 161। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी का है। 77 और 101 के बीच कुल कितनी संयुक्त संख्याएं हैं। संयुक्त संख्याएं मतलब कि कंपोजिट नंबर, जिसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। संयुक्त संख्या मतलब भाज्य संख्या, ठीक है। तो 3 संख्याएं होती हैं, एक भाज्य होता है, दूसरा अभाज्य संख्या होती है, और तीसरा एक होता है न तो भाज्य न तो अभाज्य। तो अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया है 77 और 101 के बीच कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं या संयुक्त संख्याएं हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता करना होगा 77 और 101 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। तो बीच में पता करना है, तो आप लोगों को क्या करना है 101 में से क्या घटाना है 77 प्लस 1, 101 माइनस 78, क्या आएगा आपका 23। तो 77 और 101 के बीच 23 टोटल संख्याएं हैं। अब इनमें आप लोग पता करना है कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले आप लोग पता कर लीजिए 77 और 101 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 79, 83, 89 और आपका 97, ये 4 जो हैं 77 और 101 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो टोटल संख्याएं 23 हैं, 23 माइनस 4 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 19, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, आपका चौथा ऑप्शन सही है 19, ठीक है। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 266 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ठीक है। 266 पृष्ठों वाली एक पुस्तक है, उसके पृष्ठों को गिनने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अब इसे हल करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक इजी क्वेश्चन, पहले उसे समझ लीजिए। जैसे देखिए 10 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 10 पृष्ठ हैं, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पृष्ठ हैं। अब कितने अंकों की आवश्यकता होगी, पूछा गया है कितने अंकों की। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से देखिए 1 से लेके 9 तक टोटल 9 अंक बनेंगे, लेकिन 10 में आपका 2 अंक हैं, 1 और 0, तो यानी टोटल अंक कितने हो गए 11, ठीक है। टोटल अंक कितने बने 11। तो इसमें तो आसान है, लेकिन अब यहाँ पे 266 है, आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 1 से 9 तक कितने अंक होंगे 9 अंक होंगे, ये तो पता है। 1 से 9 तक सिंगल डिजिट वाले 9 अंक होंगे, ठीक है। अब उसके बाद 10 से 99 डबल डिजिट वाले अंक। तो 10 से 99 तक कैसे निकालेंगे, 99 में एक जोड़ देंगे 100 आएगा, 100 में से 10 को हटा दीजिए, आपका कितना आएगा 90। तो यानी 10 से 99 तक कुल कितने अंक होंगे 90 अंक। उसके बाद देखिए अब जाना है 3 डिजिट वाले अंक, यानी 100 से 266, ठीक है। फिर से 266 में एक जोड़ दीजिए 267 माइनस 100, तो 267 माइनस 100 कितना आएगा आपका 167। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो 9 आया है ये सिंगल डिजिट वाले अंक हैं, इसलिए टोटल अंक कितने बनेंगे 9 अंक। अब ये 90 आया है डबल डिजिट वाले अंक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डबल डिजिट वाले अंक हैं, मतलब कि 90 गुणे 2 कितना आ जाएगा, टोटल अंक कितने बनेंगे 180।
और जो 167 आया है ये ट्रिपल डिजिट वाले अंक हैं। 167 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 छक्का 18, 2 20, 501 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये आपके आ गए टोटल अंक। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 9 + 180 501 जोड़ देना है। ठीक है, 9 + 180 + 501 जोड़ दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 9 1 10, 690 आपका आंसर आ जाएगा जोड़ने पे। ठीक है, तो यानी 266 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हेतु तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 690। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऐसा भी एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे संख्या दी गई है आप लोगों को। अब इसमें पूछा गया है 6 के स्थानीय मान और 9 के जातीय मान में अंतर। ठीक है, तो 6 का स्थानीय मान संख्या है आपकी। ठीक है, संख्या देखिए क्या है, 58,96,452 संख्या ये दी गई है। अब 6 का स्थानीय मान क्या होता है, 6 का, 6 के आगे कितने अंक हैं उतने जीरो लिख देंगे। ठीक है, 6 का स्थानीय मान हो गया ये। अब 9 का जातीय मान, 9 का जातीय मान मतलब 9 है तो 9। ठीक है, 9 का जातीय मान क्या होगा, 9। ठीक है, घटा देंगे, आपका क्या आएगा, 5,991। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग। अब इसे ऐसे भी पूछ सकता है, प्रथम 10 संख्याओं का योग। ठीक है, तो मतलब कि प्रथम पूछेगा, प्रथम 10, प्रथम 20, तो आप लोग उसके लिए एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे, n+1/2। ठीक है, प्रथम 10, प्रथम 20, प्रथम 30 संख्याओं का योग, प्रथम 50 संख्याओं का योग। ठीक है, उसके लिए यही फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है 1 से 10 यानी प्रथम 10 संख्याओं का योग। ठीक है, तो n का मान 10 है। ठीक है, टोटल संख्याएं कितनी हैं, n बराबर 10, तो 10 गुणे 10 + 1 11 बटे 2, 2 पचे 10, यानी आपका क्या आ जाएगा, 55। 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना है, 55। आगे देखिए, जैसे ये देखिए, प्रथम 20 संख्याओं का योग, तो आप क्या करेंगे, 20 गुणे 21 बटे 2, तो उदाहरण में 20 यानी 210 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप लोग वही फार्मूला यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। अब इसमें पूछा गया है संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। अब इसके लिए n+1 2n+1/6। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो n का मान कितना है, 10, 10 गुणे 11 आएगा आपका, 2n+1 मतलब कि 2 दाम 20 21, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, 2 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पचे 10, 11 पचे 55 गुणे 7, 55 गुणे 7 यानी आपका कितना आ जाएगा, 385। 55 गुणे 7 हल करेंगे, 7 पचे 35, 7 पचे 35 3 38, 385। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें, 385। ठीक है, तो अगर आप लोगों को एक प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योग पूछेगा तो आप लोग यूज करेंगे n+1 2n+1/6। ठीक है, अगर आप लोगों को पूछेगा प्रथम 10 संख्याओं की घनों का योग, तब क्या करेंगे, n+1/2। ठीक है, अब इसका भी कर देंगे होल स्क्वायर। अगर पूछेगा प्रथम 10 संख्याओं का योग सिंपल में, तो आप लोग जानते हैं n+1/2। ठीक है, ये 3 फार्मूला आप लोग याद करिएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 34 की पावर 153 प्लस 89 की पावर 242 में इकाई का अंक कितना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग इजीली हल कर सकते हैं। बस आप लोगों को 3 से 4 चीज़ें हैं जिन्हें आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। देखिए क्या है, अगर आप लोगों को तो सबसे पहली चीज़ देखिए 0 1 5 6, इनके लिए जो होता है इकाई का अंक सेम होता है, 0 1 5 6 यही होता है। अब इनके पावर में कुछ भी हो, जैसे 1 के पावर कुछ भी हो, 5 के पावर कुछ भी हो, 6 के पावर में भी कुछ भी हो, 1 2 3 कुछ भी हो, तो इसमें जो है इकाई का अंक हमेशा सेम होता है। जैसे 1 के पावर 357, इसमें इकाई का अंक 1 ही आएगा। 5 के पावर 1230 मान लीजिए है, तो इसमें इकाई का अंक जो है 5 ही आएगा। 6 के पावर 237 है, तो इसमें इकाई का अंक जो है 6 ही आएगा। दूसरी चीज़ देखिए, दूसरी चीज़ जैसे 4 है, अगर 4 के पावर में ऑड नंबर है या 4 के पावर में इवन नंबर है, अगर 4 के पावर में
इवन नंबर है तो वहाँ पे इकाई का अंक 6 आएगा। अगर 4 के पावर में विषम संख्या है मतलब कि ऑड नंबर है तो वहाँ पे इकाई का अंक 4 आएगा। ठीक है, जैसे 4 के पावर 3 है, 4 चौके 16, चौके 64, तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। यानी कह सकते हैं 4 के पावर अगर विषम संख्या कुछ भी हो, विषम संख्या होनी चाहिए, तो आपका इकाई वाला अंक जो है 4 आएगा। अगर 4 के पावर में सम संख्या है तो वहाँ पे इकाई का अंक 6 आएगा। जैसे 4 के पावर 242 है तो आप 242 सम संख्या है तो यहाँ पे इकाई वाला अंक 6 आएगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ है 9 के लिए। 9 के पावर ऑड, 9 के पावर इवन। अगर 9 के पावर में इवन नंबर है तो वहाँ पे इकाई वाला अंक 1 आएगा। अगर 9 के पावर में विषम संख्या है तो इकाई वाला अंक जो है 9 आएगा। तो अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया है 34 के पावर 153। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को इकाई वाला अंक देखना है 4 के पावर 153। ठीक है, अब देखिए इकाई वाला अंक 4 है। अब पावर में ये देखिए ऑड नंबर है, विषम संख्या। अब 4 के पावर में विषम संख्या है तो 34 के पावर 153 के लिए अब इसमें इकाई वाला अंक क्या आएगा? 153 विषम संख्या है तो अब यहाँ पे इकाई वाला अंक जो है 4 आएगा। तो यहाँ पे तो इकाई वाला अंक 4 आएगा। यहाँ पे देखिए 9 है लास्ट में, 9 के पावर सम संख्या है तो इकाई वाला अंक 1 आएगा। यानी 4 गुणे 1 करेंगे तो आपका क्या आएगा? 4। ठीक है, यानी इकाई वाला अंक क्या आएगा? 4। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। आगे 9 देखिए, 9 कड़ी में x बराबर कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 147। आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कड़ी में 12 इसे क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 या 12। ठीक है, और 147 इसे क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 7, 7 7 49, 49 में 3 का गुणा करेंगे तो 147 आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 कड़ी में 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 कड़ी में 3। ठीक है, तो जोड़ देंगे इन दोनों को तो ये आएगा आपका 9 कड़ी में 3 और ये बराबर है 9 कड़ी में x के। ठीक है, तो कंपेयर कर देंगे, 9 9 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कड़ी में x बराबर 3 मतलब कि x का मान क्या आएगा? आपका 3 आएगा। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, 3। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 20% और 25% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा है तो इसके लिए एक ही फार्मूले का यूज करते हैं, R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 बटे 100। ठीक है, जहाँ पे R1 आपका क्या है? 20%, R2 आपका क्या है? 25%। ठीक है, तो 20 प्लस 25 माइनस 20 गुणे 25 बट्टे 100। ठीक है, यहाँ से काट देंगे, 25 चौके 100, 4 पच्चे 20। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 20 प्लस 25 45 माइनस 5, यानी आपका क्या आ जाएगा? 40%। ठीक है, तो 20% और 25% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा है आपका 40%। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेकर आने वाला हूं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।